सत्यम न्यूज वेब टीवी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज क्या कुछ है भदोही जिले की फटाफट खबरों में, आइए नजर डालते हैं इस बड़ी व अहम खबर के साथ। सूखे जैसे हालात से जूझ रहे भदोही जनपद वासियों के लिए यह अच्छी खबर है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र भदोही द्वारा जारी की गई मौसम बुलेटिन में बताया गया है कि 17 अगस्त के बाद भदोही जिले में अच्छी बारिश हो सकती है। इस बीच ज्यादातर दिनों में साफ व शुष्क मौसम बने रहने के आसार हैं, लेकिन 17 अगस्त के बाद अच्छी बारिश देखी जा सकती है। इस बीच बादल युक्त मौसम के साथ छिटपुट बारिश भी होती रहेगी। इस दौरान दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर व रात का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होगा। सूखे जैसे हालात से जूझ रहे भदोही जनपद वासियों के लिए भदोही जिले के मौसम विभाग ने यह अच्छी खबर दी है। आज भदोही के 5 फीडरों की विद्युत आपूर्ति 8 घंटे ठप रहेगी। आपूर्ति ठप होने से पहले लोग विद्युत से होने वाले जरूरी कामों को निपटा लें, घरों में पानी जमा कर ले। भदोही शहर के सिविल लाइन पावर हाउस के उपखंड अधिकारी धीरज मिश्रा ने बताया कि पावर हाउस के पैनल में ब्रेकर शिफ्टिंग का कार्य किया जाएगा। मेंटेनेंस को लेकर आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। बताया कि कुसियरा, इंदिरा मिल, ममहर, दशरथपुर इंडस्ट्रियल फीडर की आपूर्ति ठप रहेगी, जिससे कई इलाकों की विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहेगी। इसको लेकर बिजली विभाग की ओर से सूचना जारी कर दी गई है। करीब 8 घंटे तक भदोही शहर में विद्युत का संकट रहेगा। भदोही शहर कोतवाली इलाके के सरोही नदी पर बने चेक डैम में एक छात्र का शव उतराया हुआ पाया गया है। शव मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सरोही निवासी संतोष सरोज का 12 वर्षीय पुत्र कृष्णा सरोज स्कूल से आने के बाद घर से 500 मीटर दूर चेक डैम पर नहाने के लिए निकल पड़ा। आशंका जताई जा रही है कि कृष्णा सरोज चेक डैम पर नहाने गया हुआ था, जहां पैर फिसलने से वह नदी में गिर गया। चेक डैम से कृषि कार्य के लिए जा रही महिलाओं की नजर जब उतराए हुए शव पर पड़ी तो वह शोर मचाने लगी। थोड़े ही देर में किशोर की पहचान हो गई। रोते बिलखते परिजन ग्रामीणों के संग चेक डैम पर पहुंच गए थे। कृष्णा सरोज घर का इकलौता बेटा था, कक्षा 5 में पढ़ता था। हादसे के बाद परिजनों सहित गांव में कोहराम मच गया। भदोही जिले की यातायात पुलिस ने 4 पहिया वाहनों पर काली फिल्म चढ़ाकर फर्राटा भरने वाले ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर उत्तरी यातायात पुलिस ने अभियान के तहत वाहनों के शीशे पर चढ़ाई गई काली फिल्म के खिलाफ अभियान चलाकर चालान किया है। यातायात प्रभारी शशिकांत यादव ने बताया कि काली फिल्म के साथ जाति संप्रदाय लिखे हुए शब्द व वाहनों पर लगे तमाम तरह के चित्र बगैर ड्राइवरी लाइसेंस जैसे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को इस तरह के कुल 62 वाहनों का चालान किया गया है। साथ ही यातायात पुलिस सभी से हेलमेट व सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने की अपील भी कर रही है। अभियान में एसआई जनार्दन यादव, कांस्टेबल विजय, विशाल सिंह, देवचंद, धर्मेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। सुरियामा पुलिस ने नाबालिग किशोरी के साथ छेड़खानी करने सहित किशोरी के पिता को गाली गलौज धमकी देने जैसे मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग किशोरी का आरोप था कि वह स्कूल जा रही थी, तभी एक मनबड़ युवक ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया था। शिकायत करने पहुंचे उसके पिता को गाली गलौज देते हुए धमकी दी गई थी। सुरियामा पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया था, जहां सुरियामा इलाके के घुराहा निवासी 19 वर्षीय मनीष कुमार गौतम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के काजी हाउस पूरे टीका निवासी सतनु कन्नौजिया का 40 वर्षीय पुत्र पिंटू कन्नौजिया की सूरत में मौत हो गई। एम्बुलेंस से 100 पूरे टीका मोहल्ले में पहुंचा तो कोहराम मच गया। भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। सतनु कन्नौजिया का पुत्र पिंटू कन्नौजिया सूरत के मोटा बरच्छा रोड की एक दुकान पर कपड़ा प्रेस करने का काम कर रहा था। पानी का टुल्लू लगाते समय वह चपेट में आ गया।
टुल्लू में विद्युत दौड़ रहा था, जिससे यह हादसा हुआ है। सूरत पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था, जहां शव मिलने के बाद परिजन गोपीगंज के पूरे टिका एम्बुलेंस से लेकर पहुंचे थे। मोहल्ले में शव पहुंचते ही परिजनों संग मोहल्ले में कोहराम मच गया। पिंटू कन्नौजिया को 2 लड़का 1 लड़की है और वह सूरत में रहकर परिवार चलाता था। भदोही कोतवाली इलाके के हरियाव में पति पत्नी के विवाद के बीच जयप्रकाश नामक व्यक्ति ने पत्नी के सामने ही चूहे की दवा खा ली। हालत बिगड़ने पर फौरन परिजन महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे। घरेलू विवाद को लेकर जयप्रकाश व उसकी पत्नी रीता देवी के बीच अक्सर विवाद होता था। शनिवार को भी किसी बात को लेकर पति पत्नी ने आपस में झगड़ा कर लिया और दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे थे। पति के रवैये से परेशान पत्नी रीता ने रजपुरा चौकी पुलिस से शिकायत कर दी थी। इसी दौरान पति जयप्रकाश चूहे की दवा खा ली, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई थी। उपचार के लिए एमबीएस भदोही में भर्ती कराया गया था। सुरियामा इलाके के डुहिया भान भोरी से कांवरियों का एक जत्था बैजनाथ धाम के लिए रवाना हुआ है। 9 युवक कांवरिया मंडल के बैनर तले डुहिया भान भोरी गांव से कांवरियों का यह जत्था 10 दिनों की यात्रा पर रवाना हुआ है, जहां बड़ी संख्या में गांव के लोगों ने डीजे की धुन पर व हर हर महादेव के जयकारे के साथ कांवरिया जत्थे को गांव के बॉर्डर पर जुलूस की शक्ल में पहुंचाया था। आगे की यात्रा के लिए कांवरियों का जत्था निकल पड़ा। कांवड़ यात्रा में कुल 1 दर्जन लोग रवाना हुए हैं। कांवड़ यात्रा में विनय तिवारी, मोहन तिवारी, आशीष तिवारी, शशिकांत, आलोक, अर्पित, संगीता, सुषमा, मंजू, स्वदेशी, निधि व समला शामिल रहीं। औराई की खमरिया पुलिस ने जुआ खेलते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर 52 ताश के पत्ते व नकदी बरामद किया है। औराई के खमरिया पुलिस चौकी पर तैनात उप निरीक्षक मदन लाल, हेड कांस्टेबल गुफरान अहमद, नियामत खान व कांस्टेबल अवधेश कुमार क्षेत्र में गश्त के लिए निकले थे। तभी सूचना मिली कि खमरिया के 10वीं की बारी रावण दहन स्थल पर कुछ लोग बैठकर जुआ खेल रहे हैं। मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पुलिस ने छापेमारी कर दी, जहां खमरिया पुलिस ने दलवतपुर निवासी सुरेश कश्यप, योगेश कुमार, 10वीं की बारी निवासी रजत कुमार व शिवपूजन को हिरासत में ले लिया। तलाशी लेने पर 52 ताश का पत्ता और सभी के पास अलग अलग नकदी बरामद हुए हैं। पुलिस की छापेमारी से जुआरियों में हड़कंप मच गया था। मेरी माटी मेरा देश आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भदोही शहर के पिपरिस में 3 किलोमीटर मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था। दौड़ का शुभारंभ धावक नायब बिंद व आर.के. बिंद ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया था। नेहरू युवा केंद्र युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित मिनी मैराथन दौड़ में सुंदरवन के अजय बिंद प्रथम स्थान पर रहे। दूसरे स्थान पर मतेथु के संस्कार सरोज, तीसरे स्थान पर पिपरिस के अर्जुन यादव, चौथे स्थान पर पिपरिस के ही अजीत बिंद, 5वें स्थान पर धनीराम यादव व 6ठे स्थान पर सुंदरवन के अमन कुमार बिंद रहे, जहां धावकों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर आशीष, धीरज, रमाकांत, सुभाष सिंह आदि मौजूद रहे। भदोही से उमरा के लिए जायरीनों का एक जत्था मक्का शरीफ के लिए रवाना हुआ है। जायरीनों को मुबारक सफर पर रवाना करने के लिए सगे संबंधियों की भीड़ उमड़ी थी। भदोही शहर के कजियाना मोहल्ला निवासी एक ही परिवार के 9 सदस्य सफर उमरा के लिए रवाना हुए हैं, जिसमें नसीम अहमद, नदीम अहमद, आमिर, अरशद, शायरा, लुबना बानो, दबिस्ता, नाजरीन, महशर शामिल हैं। जहां भदोही रेलवे स्टेशन से जायरीनों का यह जत्था ट्रेन के जरिए लखनऊ पहुंचेगा और लखनऊ एयरपोर्ट से जेद्दा की फ्लाइट से उड़ान भरेंगे। सफर पर जाने वाले जायरीनों को सगे संबंधियों ने फूलमाला पहनाकर भदोही रेलवे स्टेशन से रवाना किया। कृमि मुक्ति कार्यक्रम के तहत गोपीगंज के भगवतपुर गांव के चौरा माता मंदिर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया था। कैंप में आशा कार्यकर्ती सुनीता मौर्य व आंगनबाड़ी किरण सिंह ने 107 बच्चों को कीड़े की वाली खुराक पिलाई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने बताया कि कृमि दिवस के मौके पर 1 वर्ष से 19 वर्ष के बच्चों व किशोर किशोरियों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाती है। इसी के तहत गोपीगंज के भगवतपुर गांव के चौरा माता मंदिर पर आशा कार्यकर्ती सुनीता मौर्य व आंगनबाड़ी कार्यकर्ती किरण सिंह ने कैंप लगाकर बच्चों को दवा की खुराक खिलाई है।
मेरी माटी मेरा देश अमृत महोत्सव व अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर सूर्यामा ब्लॉक के सेवा सदन इंटर कॉलेज मैदान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर मिनी मैराथन, गोष्ठी, वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। मिनी मैराथन में युवाओं ने खूब दमखम दिखाया है। वृक्षारोपण करते हुए कॉलेज के अध्यापकों ने छात्र छात्राओं को शपथ भी दिलाई। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर कॉलेज में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभिभावक भी पहुंचे थे। इस मौके पर प्रधानाचार्य अखिलेश कुमार सहित विजयनाथ, ओम प्रकाश, राजाराम, रवि कुमार आदि मौजूद रहे। भदोही शहर कोतवाली इलाके के हरियाव में हैंडपंप पर पानी लेने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है। मारपीट में दोनों पक्षों से 7 लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों में विवाद एक दिन पहले भी हुआ था। शनिवार की सुबह एक बार फिर दोनों पक्ष हैंडपंप पर पानी पीने को लेकर आमने सामने हो गए। राजा बाबू व अरविंद के परिवार वालों के बीच यह मारपीट हुई है। मारपीट में एक पक्ष से अरविंद, भगेलू, जितेंद्र, जमाला, नीलम व दूसरे पक्ष से राजा बाबू व राम भरोसे को चोटें आई हैं। सभी घायलों का उपचार महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया। दोनों पक्षों ने भदोही कोतवाली में तहरीर दी है। मारपीट से हरियाव गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। वित्तीय अनियमितता जैसे आरोप में निलंबित ग्राम पंचायत अधिकारी का परिवार भुखमरी के कगार पर है। डीग ब्लॉक से संबंध रविंद्रनाथ गौड़ ने कहा कि वित्तीय अनियमितता जैसे आरोप में उसे निलंबित कर दिया गया है, लेकिन अभी तक जीवन निर्वाह भत्ता नहीं दिया गया है। परिवार के साथ निलंबित ग्राम पंचायत अधिकारी रविंद्रनाथ गौड़ ने इंसाफ की गुहार लगाई है और जीवन निर्वाह भत्ता दिए जाने की मांग की है। कहा कि निलंबन के बाद उसे अभोली ब्लॉक से संबंध कर दिया गया है। अभोली विकासखंड के बवई गांव में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बवई के मिश्रीलाल विद्या विहार परिसर में ज्योति संस्था एवं नेहरू युवा केंद्र द्वारा युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय वायुसेना के जवान देवराज बिंद रहे। संवाद कार्यक्रम के बाद युवाओं को मेडल, पुरस्कार, टी-शर्ट देकर सम्मानित किया गया। युवा संवाद में नागरिक कर्तव्य, एकजुटता, भारत निर्माण जैसे संवाद पर चर्चा की गई। इस मौके पर बुधिराम, संतलाल यादव, राकेश, उपलबिंद, पवन कुमार आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के रसपुरा बाईपास मार्ग के एक प्रतिष्ठान में आजाद समाज पार्टी की मासिक बैठक संपन्न हुई है। हर बूथ मजबूत व लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी द्वारा आयोजित इस मासिक बैठक में प्रदेश संगठन मंत्री चांद बाग मारे मुख्य अतिथि रहे। प्रदेश संगठन मंत्री ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से कमर कस लेने की बात कही है। कहा कि पार्टी लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारेगी। संगठन मजबूती पर भी प्रदेश संगठन मंत्री ने बल दिया। बैठक में सुनील पटेल, विनोद गौतम, दिलीप भीम कन्नौजिया आदि मौजूद रहे। औराई निवासी राम प्यारे मिश्रा ने एसडीएम औराई को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि विपक्षी विवादित भूमि पर जबरन धान की रोपाई कर रहे हैं, जबकि मामला औराई एसडीएम के न्यायालय में चल रहा है। बंटवारे का वाद दाखिल किया गया है। विपक्षी मुकदमे में हाजिर भी हैं। बावजूद उक्त विवादित भूमि पर जबरन धान की रोपाई की जा रही है। विरोध करने पर गाली गलौज दिया जा रहा है। शिकायती पत्र देते हुए राम प्यारे मिश्रा ने कार्रवाई की मांग की है। गोपीगंज के प्रयागदासपुर की रहने वाली विवाहिता उषा देवी ने गोपीगंज पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए पति सहित ससुरालियों पर मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाया है। कहा कि उसका मायका प्रयागराज के मांडा भरतगंज में है। उसकी शादी वर्ष 2020 में प्रयागदासपुर निवासी कृष्णानंद माली के साथ हुई है। विवाहिता का आरोप है कि पति सहित ससुराली उसे तरह तरह से परेशान करते हैं। कुछ दिन पहले उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए विवाहिता उषा माली ने कार्रवाई की मांग की है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी गोपीगंज के तिलंगा से कांवड़ियों का एक दल प्रयागराज के लिए रवाना हुआ है। बाबा तिलेश्वरनाथ कांवड़ यात्रा के बैनर तले 12 सदस्यों का कांवड़िया दल जल लेने के लिए प्रयागराज के लिए निकला है। डीजे की धुन पर बाबा भोलेनाथ के जयकारे के साथ झूमते गाते कांवड़ियों का दल तिलंगा से रवाना हुआ है। नाग पंचमी पर यह दल बाबा तिलेश्वरनाथ पहुंचकर जल चढ़ाएगा। कांवड़ यात्रा में विष्णु दुबे, अभिषेक, अंतिम, अंकित, नितेश, दर्शन, धीरज, जुगेश, सत्या, निखिल, मनीष, आदर्श शामिल रहे।
कोयरोना इलाके के नगरदा गांव के हनुमान मंदिर पर भक्तों द्वारा श्री सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जहां श्री रामायण की पूजा अर्चना के बाद श्री सुंदरकांड का पावन पाठ का आरंभ कराया गया। हनुमान मंदिर पर भक्तों की भीड़ उमड़ी थी। मंदिर पर आयोजित श्री सुंदरकांड पाठ से नगरदा गांव पूरी तरह भक्तिमय हो गया था। इस मौके पर महेश कुमार, राजेश कुमार मिश्रा, धीरज सिंह, सतीश श्रीवास्तव आदि भक्तगण मौजूद रहे। डीग के नारे पार लौकुश इंटर कॉलेज में मेला व किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मेले में किसानों को खरीफ उत्पादन बढ़ाने के मंत्र दिए गए और उसकी रूपरेखा बताई गई। किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। किसान मेले में पशु विभाग, मत्स्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। मेले का शुभारंभ सांसद ने किया। इस मौके पर डीएम गौरांग राठी ने मेले में मौजूद जिले के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसानों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याएं सुने और समस्याओं का निस्तारण किया जाए। किसान मेले में दूर दराज से किसान भी पहुंचे थे। किसान मेले में जहां तमाम प्रदर्शनी लगाई गई थी, वहीं नाविकों को बचाव सामग्री का भी वितरण किया गया। किसान मेले में सीडीओ यशवंत कुमार सिंह, उप कृषि निदेशक डॉक्टर अश्विनी कुमार सिंह आदि अधिकारीगण मौजूद रहे। भदोही जिले में शनिवार को थाना व कोतवालियों में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। डीएम गौरांग राठी व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान ने कोयरोना थाने में फरियाद सुनी है। इसी तरह चौरी थाने पर अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती व नायब तहसीलदार भदोही ने फरियादियों की फरियाद सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण का निर्देश दिया है। इसी तरह ज्ञानपुर कोतवाली में एडीएम कुंवर वीरेंद्र कुमार मौर्य व एसडीएम ज्ञानपुर ने फरियाद सुनी है और आई थाने पर सीओ यूपी सिंह फरियाद सुनते देखे गए। इसी तरह भदोही कोतवाली में तहसीलदार विजय यादव राजस्व कर्मियों के साथ फरियाद सुनने पहुंचे थे, जहां डीएम एसपी ने शिकायतों का निष्पक्ष व समय के अंदर मामलों का निस्तारण किए जाने का निर्देश दिया है। सत्यम न्यूज पर लगातार कमेंट व लाइक करने वाले तमाम दर्शकों का हम आभार व्यक्त करते हैं। आपके इसी आशीर्वाद, आशीर्वचन व प्यार मोहब्बत की वजह से सत्यम न्यूज टीम लगातार भदोही जिले की खबरों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। हम आशा उम्मीद करते हैं कि आप प्यार, दुलार, आशीर्वाद व आशीर्वचन सदैव इसी तरह सत्यम न्यूज पर बना रहेगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें